राधे राधे बहनों, आज हम सुनेंगे पूर्णिमा व्रत कथा। हर महीने की पूर्णिमा तिथि का अपना एक खास महत्व होता है। जो साधक पूर्णिमा का व्रत करते हैं उनके जीवन में सुख समृद्धि आती है और उन पर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है। आइए सुनते हैं पूर्णिमा व्रत कथा। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो कान्हा प्रेम चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सुनते हैं विष्णु भगवान सत्यनारायण व्रत कथा एवं पूर्णिमा व्रत कथा। एक समय की बात है कि नमी पारण्य तीर्थ में सोनकादि 88,000 ऋषियों ने पुराण वेता श्री सूत जी से पूछा, हे सूत जी, इस कल युग में वेद विद्या रहित मानवों को ईश्वर भक्ति किस प्रकार मिलेगी और उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनीश्वर, आप ऐसा कोई व्रत अथवा तप बताइए जिसे करने से मनुष्य थोड़े ही समय में पुण्य प्राप्त कर सके और उसे मनवांछित फल भी मिले। ऐसा मनोरथ पूर्ण करने वाली कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले कि हे वैष्णव के पूज्य, आप सभी ने मानव जाति के हित की बात पूछी है। आप सबके अनुरोध पर मैं उस श्रेष्ठ व्रत को अवश्य कहूँगा जिसे नारद जी ने एक समय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी से पूछा था और लक्ष्मीपति श्री विष्णु भगवान ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी को बताया था। उस कथा को मैं तुम सबसे कहूँगा, अतः ध्यान से सुनो। मुनि नाथ सुनो यह सत्य कथा, सब कली होई महासुखदाई। भवताप हरे और मनोरथ पूर्ण करे, सुख संपत्ति की अधिकाई। अति संकट में दुख दूर करे, सब ठोर कुठोर में होत सहाई। भगवान महात्म है इसमें अपना कली में फल और जनाई। किसी समय योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा करके सभी लोगों का भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में पहुँचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे प्राय सभी मनुष्य को अपने कार्यों के अनुसार अनेक अनेक दुखों से पीड़ित देखकर उन्होंने विचार किया कि कौन सा यत्न करने से निश्चित रूप से प्राणियों के दुखों का अंत हो सकेगा। ऐसा मन में विचार कर नारद जी विष्णु धाम पहुँचे। विष्णु लोक में नारद जी पीत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के ईश नारायण को, जिनके हाथ में शंख चक्र गदा और पद्म आदि से सुशोभित थे, जो गले में वरमाला पहने हुए थे, उन्हें देखकर उनकी स्तुति करने लगे। नारद जी ने विष्णु जी से बोले, हे प्रभु, आप अत्यंत दुर्लभ शक्तियों से युक्त हैं। मन और वाणी भी आपको पाने में असमर्थ है। आपका आदि मध्य अंत कोई नहीं जानता। आप निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुखों को हरने वाले हैं। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी इस प्रकार स्तुति सुनकर भगवान लक्ष्मीपति विष्णु जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ नारद जी, आपके मन में क्या है? आपका आगमन यहाँ किस कार्यवश हुआ है? निसंकोच कहो। तब नारद जी ने कहा कि हे प्रभु, मृत्यु लोक में सभी प्राणी जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, यदि आप मुझ पर दया रखते हैं तो कृपा कर मुझे बताइए कि उन मनुष्यों के सभी दुख थोड़े ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं। श्री विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद, मनुष्यों के हित के लिए तुमने यह बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जिस व्रत के करने से मनुष्य मोह के बंधन से छूट जाता है, वह व्रत मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग और मृत्यु लोक में एक दुर्लभ व्रत है जो आज मैं प्रेमवश तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत विधि विधान पूर्वक संपन्न करके मनुष्य इस धरती पर सुख भोग कर मृत्यु के उपरांत मोक्ष की प्राप्ति करता है। श्री विष्णु भगवान के अमृत से ओतप्रोत वचन सुनकर नारद जी बोले, हे प्रभु, उस व्रत का क्या विधान है? उस व्रत का क्या फल है? और इस व्रत को पूर्व समय में किस किसने किया और किस दिन यह व्रत किया जाना चाहिए? कृपया इसकी विधि और विधान मुझे विस्तार पूर्वक कहो। यह सब सुनने की मेरी तीव्र इच्छा है।
श्री विष्णु भगवान बोले, हे नारद, सभी प्राणियों के दुखों शोकों को दूर करने वाला यह व्रत सभी स्थानों पर विजय करने वाला अमोघ अस्त्र है। भक्ति और श्रद्धा से युक्त मनुष्य किसी भी दिन श्री सत्यनारायण भगवान की संध्या के समय ब्राह्मण एवं बंधु बांधवों सहित धर्मपरायण होकर पूजा करे। भक्ति भाव से पूर्ण हो नैवेद्य, केले का फल, शहद, घी, शक्कर, गुड़, दूध, गेहूं का आटा, सवाया लेवें। इन सबको भक्ति भाव से संपन्न हो भगवान श्री सत्यनारायण को अर्पण करें। बंधु बांधव सहित ब्राह्मण को भोजन कराएं। इसके बाद स्वयं भोजन करें। रात्रि में नृत्य भजन आदि का आयोजन कर श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करें। इस तरह जो मनुष्य व्रत करेंगे वे उनके समस्त मनोरथ निश्चय ही पूर्ण होंगे। विशेष रूप से कली काल में मृत्युलोक में यही एक उपाय है जिसे अल्प समय में और कम धन में महान पुण्य की प्राप्ति की जा सकती है। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिन्होंने पहले समय में इस व्रत को किया मैं उनका इतिहास कहता हूँ, सुनो। कृपा आप ध्यान से सुने। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण नित्य प्रति भूख प्यास से व्याकुल होकर पृथ्वी पर भ्रमण करता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले विष्णु भगवान ने ब्राह्मणों को दुखी देखकर एक दिन बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके उस दुखी निर्धन ब्राह्मण के समक्ष पहुंचकर आदर के साथ पूछा, हे विप्र, तुम नित्य प्रति ही दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं तुम्हारी व्यथा सुनना चाहता हूँ। दरिद्र ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए नित्य प्रति पृथ्वी पर विचरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इस समस्या से छुटकारा पाने का कोई उपाय जानते हो तो कृपा करके मुझसे कहें। बूढ़ा ब्राह्मण के रूप में विष्णु जी बोले, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, श्री सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, अतः तुम उनका पूजन करो। इस व्रत को करने से मनुष्य दुखों से मुक्त हो जाता है। दरिद्र ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान वहां से चले गए। जिस व्रत के विषय में मुझे वृद्ध ब्राह्मण ने बताया, मैं उस व्रत को अवश्य ही करूँगा, ऐसा मन में निश्चय कर वह निर्धन ब्राह्मण अपने घर पहुँचा। परंतु उस रात्रि उस ब्राह्मण को नींद नहीं आई। अगले दिन वह जल्दी उठा और श्री सत्यनारायण भगवान का ध्यान कर उनका व्रत करने का निश्चय कर भिक्षा मांगने के लिए चल पड़ा। उस दिन उस दरिद्र ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सा धन मिला। उसने पूजन का सब सामान खरीदकर घर आकर अपने बंधु बांधवों के साथ भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया, जिसके करने से वह दरिद्र ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। तब से वह प्रत्येक मास व्रत करने लगा। श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो मनुष्य शास्त्र विधि के अनुसार श्रद्धा पूर्वक करेगा वह सब पापों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे जो मनुष्य पृथ्वी पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा वह अपने सभी दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से सत्यनारायण भगवान का कहा हुआ व्रत मैंने तुमसे कहा। हे विप्र, आप और क्या सुनना चाहते हैं, मुझसे कहें। तब ऋषियों ने कहा कि हे मुनीश्वर, संसार में उस विप्र से सुनकर किस किस ने इस व्रत को किया, हम सब सुनना चाहते हैं। हमारे मन में यह सब सुनने की इच्छा है। श्री सूत जी ने कहा कि हे ऋषियों, जिस जिस प्राणी ने इस व्रत को किया उन सब की कथा ध्यानपूर्वक सुनो। एक समय वह ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधव सहित अपने घर पर व्रत कर रहा था। उसी समय एक बूढ़ा लकड़हारा वहां आया। उसने सिर पर रखा लकड़ियों का गट्ठर बाहर रख दिया और उस ब्राह्मण के घर चला गया। प्यास से व्याकुल लकड़हारे ने उस ब्राह्मण को व्रत करते हुए देखा तो वह प्यास को भूलकर उस ब्राह्मण को नमस्कार कर पूछने लगा, हे ब्राह्मण देवता, यह आप किसका पूजन कर रहे हैं? इस व्रत को करने का क्या फल मिलता है? कृपा करके मुझे बताएं। ब्राह्मण उस वृद्ध लकड़हारे से बोला कि हे भाई, सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है।
इसकी कृपा से मेरे घर में धन धान्य सुख समृद्धि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत के विषय में जानकर वह लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। भगवान का चरणामृत ले प्रसाद ग्रहण करने के पश्चात भोजन कर वह अपने घर पहुंचा। अगले दिन लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज नगर में लकड़ी बेचने पर जो धन मिलेगा उसी से मैं भगवान सत्यनारायण जी का उत्तम व्रत विधि पूर्वक करूँगा। ऐसा मन में विचार कर वह लकड़हारा लकड़ियों का गट्ठर अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे उस नगर में गया। उस दिन उसे लकड़ियों के दाम पहले से चौगुने मिले। तब वह बूढ़ा लकड़हारा बहुत खुश हुआ। उसने पके केले की फली, शक्कर, दूध, शहद, घी, दही, गेहूँ आदि सब सामान खरीदकर श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत हेतु अपने घर पर आ गया। उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान के साथ भगवान का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हो संसार के समस्त सुख भोग कर अंत में वैकुंठ धाम को चला गया। श्री सूत जी ने कहा कि हे ऋषियों, आगे की कथा कहता हूँ। पूर्व काल में उल्कामुख नाम का एक महान बुद्धिमान राजा राज्य करता था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। वह प्रतिदिन देव स्थान पर जाकर गरीबों को धन देकर उनके कष्टों को दूर करता था। उनकी पत्नी कमल के समान मुख वाली सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय वहाँ साधु नाम का एक वैश्य व्यापारी आया। उसके पास व्यापार हेतु बहुत सा धन था। वह वैश्य नाव को किनारे पर ठहराकर राजा के पास आया। राजा को व्रत करते देखकर विनयशील वाणी से बोला, भक्ति युक्त चित्त से आप यह किसका पूजन कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, कृपा करके मुझे बताएं। महाराज उल्कामुख ने कहा, हे साधु वैश्य, मैं अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र की प्राप्ति हेतु सर्वशक्ति संपन्न महान शक्तिशाली श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत एवं पूजन कर रहा हूँ। राजा के भक्तियुक्त वचनों को सुनकर उस साधु नामक वैश्य ने आदर से कहा, इस व्रत हे राजन, मुझे भी इस व्रत का संपूर्ण विधान समझाइए। मैं भी आपके कथनानुसार इस व्रत को अवश्य करूँगा। मैं भी संतानहीन हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस व्रत के करने से निश्चय ही मुझे भी संतान प्राप्त होगी। राजा से व्रत का सारा विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त हो वह वैश्य व्यापारी आनंद के साथ अपने घर पहुंचा। उस वैश्य ने अपनी पत्नी लीलावती से संतान देने वाले उस व्रत का संपूर्ण वृत्तांत कह सुनाया और स्वयं प्रण किया, जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। एक दिन उसकी पत्नी लीलावती आनंदित हो सांसारिक धर्म से प्रवृत्त होकर श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। दिनों दिन वह कन्या इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब एक दिन लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को स्मरण कराया, हे नाथ, आपने जो भगवान का व्रत करने का संकल्प किया है, अब आप उसे पूरा कीजिए। साधु वैश्य ने कहा कि हे प्रिय, मैं कन्या के विवाह पर इस व्रत को अवश्य करूँगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह साधु वैश्य अपने व्यापार के लिए दूसरे नगर को चला गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। एक दिन साधु ने अपनी पुत्री को नगर में सखियों के साथ खेलते देखा तो दूत को बुलाकर कहा कि हे दूत, हमारी पुत्री हेतु सुयोग्य वर तलाश करके लाओ। उनकी आज्ञा सुनकर दूत कंचन नगर पहुंचा और देखभाल कर वैश्य की पुत्री के लिए एक सुयोग्य वाणिक पुत्र खोज कर ले आया। उस सुयोग्य वर को देखकर वैश्य ने अपने बंधु बांधवों सहित प्रसन्नचित्त मुद्रा में अपनी पुत्री का विवाह उस वाणिक पुत्र के साथ कर दिया। परंतु दुर्भाग्यवश वह विवाह के समय भी सत्यनारायण भगवान का व्रत करना भूल गया। इस पर भगवान क्रोधित हो गए। उन्होंने वैश्य को श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में दक्ष वैश्य अपने जमाई सहित नाव को लेकर व्यापार के लिए समुद्र के समीप रत्नापुर नामक नगर में पहुंचा। दोनों ससुर जमाई राजा चंद्रकेतु के नगर में व्यापार करने लगे।
एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित होकर एक चोर धन चुरा कर भागा जा रहा था। राजा के सैनिकों को अपने पीछे आते देखकर चोर ने घबराकर धन वहीं नहीं चुपचाप नाव में रख दिया जहाँ दोनों ससुर जमाई ठहरे हुए थे और वहाँ से भाग गया। जब सैनिकों ने वैश्य के पास राजा के धन को रखा हुआ देखा तो दोनों को बांधकर राज दरबार में ले गए और राजा के समीप उन दोनों ससुर जमाई को ले जाकर बोले, हे राजन, हम ये दो चोर पकड़ कर लाए हैं। तब राजा ने उनकी बात सुने बिना ही कारागार में डालने की आज्ञा दे दी। इस प्रकार निर्दोष होते हुए भी राजा की आज्ञा से उन्हें कठिन कारावास में डाल दिया और उनका सारा धन छीन लिया। सत्यनारायण भगवान के श्राप के कारण साधु वैश्य की पत्नी लीलावती व पुत्री कलावती भी घर पर अधिक दुखी हुई। उनके घर में जो धन रखा था उसे चोर चुरा कर ले गए। वह बेचारी बहुत दुखी, भूख प्यास से के कारण चिंता में लीलावती और उसकी कन्या कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। उसने ब्राह्मण को श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करते हुए देखा, उसकी कथा सुनी और प्रसाद लेकर रात को घर आई। लीलावती ने अपनी पुत्री कलावती से कहा कि हे पुत्री, तू अब तक कहाँ रही, तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैं ब्राह्मण के घर भोजन के लिए गई थी। मैंने वहाँ श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा, इसलिए वहाँ मुझे देर हो गई। कन्या के वचन सुनकर लीलावती श्री सत्यनारायण भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। उसने परिवार व बंधु बांधवों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया, व्रत किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र लौट आएं और साथ ही अपने अपने अपराधों के लिए सत्यनारायण भगवान से क्षमा याचना की। श्री सत्यनारायण भगवान जी ने लीलावती के इस पूजन और व्रत से अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, जिन दोनों वैश्यों को तुमने बंदी बना रखा है वे निर्दोष हैं, उन्हें प्रातः ही छोड़ दो। उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया है उसे लौटा दो, अन्यथा मैं तुम्हारा धन, राज्य, पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा को ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न कह सुनाया और सैनिकों को आज्ञा दी कि दोनों वाणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में लाया जाए। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा ने कोमल वचनों से उनका सत्कार करते हुए कहा, हे महानुभाव, तुम्हें दुर्भाग्यवश ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है। अब तुम्हें कोई भय नहीं है, अब तुम भय मुक्त हो। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्र, आभूषण आदि पहनाए। जितना भी धन लिया था उससे दुगना धन देकर आदर से विदा किया। दोनों वैसे अपने घर को चल दिए और सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चला। थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने उनसे पूछा कि हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी वाणिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेलपत्ते भरे हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर दंडी वेशधारी वहाँ से चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी महाराज के जाने के पश्चात वैश्य ने नित्य क्रिया से निवृत्त हो जाने के बाद नाव को ऊंची उठी देखकर अचंबा किया तथा नाव में बेलपत्ते आदि देखकर मूर्छित तो जमीन पर गिर पड़ा। मूर्छा खिलने पर शोक प्रकट करने लगा। तब उसके जमाई ने कहा कि आप शोक न करें, दंडी महाराज का श्राप है, अतः उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। जमाई के वचन सुनकर दंडी महाराज के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से प्रणाम करके बोला, मैंने जो आपसे झूठ वचन कहे थे उनके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। ऐसा कहकर वह बहुत दुखी होकर रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले कि हे वाणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से तुम्हें बार बार दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। वैश्य ने कहा कि हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी भला कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मेरी रक्षा करो और पहले के समान मेरी नौका को धन से परिपूर्ण कर दो।
उसके भक्ति युक्त वचनों को सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और उनको इच्छा अनुसार वर देकर अंतर्ध्यान हो गए। तब वे ससुर व जमाई दोनों ने नाव को आकर देखा कि नाव धन से पूर्ण है। फिर वह भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चल दिए। जब वह नगर के निकट पहुंचा तब एक दूत को अपने घर भेजा। दूत ने वैश्य के घर जाकर उसकी पत्नी को नमस्कार किया और कहा, आपके पति और अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। लीलावती और उसकी कन्या कलावती उस समय भगवान का पूजन कर रही थी। दूत के वचन सुनकर साधु की पत्नी अत्यंत खुश हुई और माँ सत्यदेव का पूजन पूर्ण कर अपनी पुत्री से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण कर शीघ्र आ जाना। माँ के जाते ही पुत्री कलावती पूजन व प्रसाद छोड़कर अपने पति के दर्शन के लिए चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव ने रुष्ट होकर उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को ना देखकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। अपने जमाई और पुत्री की दशा देखकर साधु वैश्य बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करो। उनके दीन वचनों को सुनकर सत्यदेव भगवान प्रसन्न हो गए। आकाशवाणी हुई कि हे वैश्य, तेरी कन्या मेरा प्रसाद छोड़कर आई है, अतः इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद ग्रहण कर लौटे तो उसके पति अवश्य मिलेंगे। आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया, फिर आकर अपने पति के दर्शन किए। तत्पश्चात वैश्य ने वहीं बंधु बांधवों सहित सत्यदेव जी का विधि पूर्वक पूजन किया। वह इस लोक में सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को गया। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। श्री सूत जी ने आगे कहा कि हे ऋषियों, मैं एक और भी कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजा पालन में लीन तुगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भगवान सत्यनारायण देव का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय राजा वन में वन्य पशुओं को मारकर बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहाँ उसने ग्वालों को भक्ति भाव से श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा, लेकिन राजा अहंकार के कारण वहाँ नहीं गया और ना ही प्रसाद खाया। प्रसाद त्याग कर अपने नगर को गया तो वहाँ उसे सब कुछ नष्ट पाया। वह समझ गया कि यह सब भगवान सत्यनारायण ने किया है। तब वह उसी स्थान पर आया और ग्वालों के संग विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया तो सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसा हो गया और मरने पर स्वर्ग लोक को गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी और बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतानहीन को संतान प्राप्त होती है तथा सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया, अब उनके दूसरे जन्म की कथा भी सुनिए। सतानंद नामक वृद्ध ब्राह्मण ने सुदामा के रूप में जन्म लेकर श्री कृष्ण की भक्ति कर मोक्ष प्राप्त किया। उल्कामुख नाम के महाराजा राजा दशरथ बने और श्री रंगनाथ का पूजन कर वैकुंठ को प्राप्त हुए। साधु नाम के वैश्य ने धर्मात्मा व सत्य प्रतिज्ञा राजा मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीर कर मोक्ष प्राप्त किया। महाराजा तुंगध्वज स्वयं भूमनु हुए। उन्होंने बहुत से लोगों को भगवान की भक्ति में लीन कर मोक्ष प्राप्त किया। लकड़हारा भील अगले जन्म में ग्रह नामक निषाद हुआ, जिन्होंने भगवान राम के चरणों की सेवा कर मोक्ष प्राप्त किया। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। भजमन नारायण नारायण हरि हरि।